जय हिंद दोस्तों। आज आइए हम देखते हैं हिमालय का अपवाह तंत्र को हमने पढ़ेंगे। जो हमने पहले वाले वीडियो में सिंधु तंत्र, जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है। तो हिमालय की नदियां में हमने 3 प्रकार में बांटा है, जैसे सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो आज हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैदानी एरिया में ये बहती है नदियाँ। इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत नदियाँ आती है और इसकी लंबाई कितना है, इसका मुहाना कहाँ है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे विस्तृत रूप से। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम आज पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आज चलिए नदी, ठीक है, नदी और उद्गम स्थान और इसकी लंबाई और संगम स्थान मुहाना और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, इसको हम एक एक करके देखते चलते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए पहला देखते हैं गंगा। जो मैदानी एरिया में सबसे बड़ा गंगा बहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे हुआ एमपी हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, ये सब एरिया जो मैदानी है यहाँ पे गंगा बहती है, ठीक है। गंगा की हम लंबाई देखेंगे और इसका मुहाना देखेंगे और इसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। इसकी उद्गम स्थान कहाँ है ये देखेंगे, ठीक दोस्तों। चलते हैं, हम देखते हैं गंगा नदी गंगा है और इसका उद्गम स्थान गंगोत्री के निकट गौमुख। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री के निकट गौमुख है, ठीक है। ये जो उत्तराखंड में स्थित है। गंगा की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में यह जाकर मिल जाती है। गंगा की हम सहायक नदी देख लेते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। गंगा की यमुना, टोस, सोन, पुनपुन, गोमती, गंडक, ठीक है, कोशी, गोमती। तो गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं, जो हमने कभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से खाली गंगा की सहायक नदियां को याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम कभी देखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं यमुना, ठीक है। यमुना की उद्गम स्थान हिमोद्री हिमानी, ठीक है, हिमोद्री हिमानी। इसकी यमुना की टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है, ठीक दोस्तों, 1376 किलोमीटर है। गंगा का संगम स्थान प्रयागराज, ठीक है, जो पहले इलाहाबाद था, ठीक दोस्तों, पहले इलाहाबाद था, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम प्रयागराज में, ठीक, संगम स्थान है इसका, ठीक है। इसकी यमुना की सहायक नदी हम देख लेते हैं चंबल, सिंधी, बेतवा, केन, सेंगर आदि। बहुत सारे यमुना के भी सहायक नदी है, हमने मुख्य सहायक नदी को लिखा है, ठीक दोस्तों। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, सेंगर, ये सब यमुना की सहायक नदी है, ठीक दोस्तों। अगला हम देखते हैं चंबल, ठीक है। अगला नदी है चंबल। चंबल का उद्गम स्थान जानवा पहाड़ी, जो मऊ में है, ठीक है। यह स्थान मऊ में स्थित है, वहां से इसका उद्गम स्थान होता है, ठीक है। टोटल इसकी लंबाई चंबल नदी की 960 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। 960 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, ठीक है। इसका संगम या मुहाना कहाँ पे है, तो हम इसका देख लेते हैं इटावा जो यूपी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, ये यूपी में है स्थित
इटावा के निकट यमुना में यह मिल जाता है। ठीक है, चंबल नदी ये यमुना के निकट, इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर चंबल नदी मिल जाती है। ठीक है, इसकी हम चंबल नदी की सहायक नदी देख लेते हैं। तो काली सिंधी, काली सिंधी, बनारस, बनारस, पार्वती और त्रिपा और खारी, ये स्टार बना लीजिए। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? त्रिपा। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं रामगंगा नदी है। रामगंगा, रामगंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? नैनीताल के समीप। नैनीताल जो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक, उत्तराखंड में। यहाँ पे जगह कम है इसलिए सही से लिखा नहीं पा रहा है। ठीक है, उत्तराखंड नैनीताल के समीप है रामगंगा का। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई रामगंगा की 696 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका मुहाना कन्नौज के निकट गंगा में, कन्नौज जो यूपी में है स्थित। ठीक है दोस्तों, कन्नौज के निकट गंगा के में आकर ये मिल जाती है रामगंगा। ठीक है, रामगंगा की सहायक नदी हम देख लेते हैं खोन। इसकी सहायक नदी खोन है, जो खोन रामगंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ठीक दोस्तों, और छोटी छोटी भी नदियां हैं, में सबसे प्रमुख इसकी नदी खोन है। घाघरा, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी को ही सरजू नदी कहते हैं, जो अयोध्या के पास में है। ठीक है, इसका हम उद्गम स्थान देख लेते हैं। तो ये माचपा, माचपा चुंग हिमालयी, जो तिब्बत के समीप है। ठीक है, तिब्बत पठार है, इसके समीप ये इसका उद्गम स्थान होता है। टोटल इसकी लंबाई घाघरा की 1080 किलोमीटर है। ठीक है, इसका मुहाना स्थान छपरा सीमा पर, जो बिहार में है, छपरा। ठीक है, जो बिहार में है, छपरा सीमा पर गंगा में, गंगा से मिल जाती है आकर। ठीक है, ये जो बिहार में है। ठीक है, हम देख लेते हैं घाघरा की सहायक नदी। तो राप्ती और शारदा और छोटी गंडक। ठीक है दोस्तों, छोटी गंडक ये सहायक नदी इसकी बड़ी, जो घाघरा नदी में राप्ती, शारदा और छोटी गंडक इसकी सहायक नदी है। ठीक है, हम अगला देखते हैं नदी में गंडक। ठीक है, गंडक, गंडक का उद्गम स्थान बृहत हिमालय, जो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल, बृहत हिमालय नेपाल, जो बिहार के बॉर्डर से लगता है। ठीक है दोस्तों, बिहार के बॉर्डर से लगता है। इसकी टोटल लंबाई 630 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, 630 किलोमीटर है। इसका मुहाना पटना के समीप सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, पटना के समीप जो सोन नदी है, ठीक है, वहां पे मिल जाती है। सोन नदी आपको एग्जैक्ट मिलेगा आरा से थोड़ा आगे जाएंगे आप, कोइलवर के पास में ही सोन नदी है। ठीक है, और पटना, आरा और पटना के बीच में कोइलवर स्थान पड़ता है, वहां से ही सोन नदी बहती है। ठीक है, तो जाकर यहाँ पे गंडक सोन नदी में आकर मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदी हम देख लेते हैं। ठीक है,
गंडक की सहायक नदी देख लेते हैं। काली गंडक, काली गंडक, त्रिशूला गंगा, ठीक है, इसकी सहायक नदी है काली गंडक और त्रिशूल गंगा, ठीक है। अगला हम नदी देखते हैं कोसी, ठीक है, कोसी नदी है, जो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक दोस्तों। और इसका उद्गम स्थान हम देखते हैं तो इसका उद्गम स्थान गोसाई शिखर, इसका नाम गोसाई धान शिखर इसका उद्गम स्थान है। ये टोटल लंबाई इसकी 729 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, कोसी की, ठीक है। ये भागलपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है कोसी नदी, ठीक है। इसकी सहायक एक है अरुण, ठीक है, इसकी सहायक नदी अरुण है, जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक दोस्तों। हम अगला देख सकते हैं बेतवा, ठीक है। बेतवा का उद्गम स्थान विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्य पर्वत है जो रायसेन जिला के समीप से इसका उद्गम स्थान है, जो इसकी टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। बेतवा का टोटल लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान हमीरपुर में यमुना से जाकर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। हमीरपुर में यमुना से जाकर ये मिल जाती है बेतवा। अगला हम देख लेते हैं सोन, ठीक है, सोन का उद्गम स्थान, ठीक है, सोन का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान हुआ है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 780 किलोमीटर है। ये इसका मुहाना पटना के समीप गंगा में ये आकर मिल जाती है सोन नदी, ठीक है। ये पटना के समीप मतलब पटना से के पास में आरा और पटना के बीच में इसका संगम स्थान है, ठीक है। इसकी सहायक नदी रिहंद, जोहिला और गोपल और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है सोन की, ठीक है। अगला हम देखते हैं दामोदर, ठीक दोस्तों। दामोदर का उद्गम स्थान टोरी, जो छोटा नागपुर के पास में पड़ता है, टोरी, वहां का इसका उद्गम स्थान है। टोटल इसकी लंबाई, ठीक दोस्तों, इसकी टोटल लंबाई 529 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। इसका मुहाना हुगली में है, ठीक है, हुगली। और इसकी सहायक नदी कोनार, जामुनिया और बराकर, इसकी सहायक नदी बराकर है, ठीक दोस्तों। इस प्रकार से हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। इसमें कौन कौन सी नदियां आती है इसको हमने जाना, ठीक है दोस्तों। गंगा, यमुना, चंबल, रामगंगा, घाघरा या सरजू कहते हैं इसको, गंडक, कोसी, बेतवा, सोन, दामोदर। तो इस प्रकार से हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा, जो हिमालयी नदी ये का दूसरा एक पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट इसमें और है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन से नदी है, इसकी टोटल लंबाई कितना है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है और मुहाना और उसकी सहायक नदी, ठीक दोस्तों। तो आप लोग को 1 से 2 बार ये पढ़ेंगे, आप लोग की सारी नदियां याद हो जाएंगी। और टोटल ये नदियां डायरेक्ट पूछता है ये नदी कहाँ पर बहता है, या इसका मुहाना कहाँ है, या इसकी टोटल लंबाई कहाँ है, ठीक दोस्तों। खास तौर से गंगा, यमुना और चंबल, घाघरा और कोसी, ठीक है। गंगा, यमुना, चंबल, ठीक है, घाघरा और कोसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक दोस्तों। इसको आपको बार बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आप लोग को इसकी लंबाई, टोटल, उद्गम स्थान और कौन सी नदी कहाँ तक बहती है ये पता आप लोग को चल जाएगा।
और याद भी हो जाएगी आप लोग को। ठीक दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग इसके पहले सिंधु तंत्र नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को बताया गया है उसका नदी, सहायक नदी, उद्गम स्थान, लंबाई, ठीक है, उसकी मुहाना कहाँ है, ठीक है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है, इसके बारे में बताया गया है सिंधु तंत्र नदी में। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा दोस्तों। और अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूले, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी वीडियो लोड होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग पढ़िए, अच्छे से होंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।